तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सुनिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आपके 32 और 36 के बीच आपने पढ़ा, और जहाँ पे लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने चीजों के सामने करते हैं, वास्तव में कई बार सत्यता हमारे जीवन में वास नहीं करती। हम जिस भारत देश में सच्चाई की बात करते हैं, रहने की बात करते हैं, हम उससे वफादार नहीं हो पाते। उसको कहता है जिन कामों में आप लगाओगे परमेश्वर सफलता देगा, और सफलता तभी देगा जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो पाओगे। हालेलुया। आज जब 15 अगस्त को हम सब मना रहे हैं, पूरा भारत देश मना रहा। मैंने आपको बताया, हर मॉल, हर शॉप, हर बाजार, जहाँ कहीं भी छोटी दुकानें क्यों ना हो, तिरंगा नजर आ रहा है। क्योंकि उनके अंदर संसार की आजादी तो जरूर आई, पर वास्तव में उनका आजादी का भाव बदल नहीं पाया। आज भी वो कंगाली, आज भी वो गुलामी, आज भी वो मन की बंधुआई में होकर जी रहे हैं, जो आजाद हो नहीं पाए। क्यों? आज भी उनका नशा करना छूट नहीं पा रहा क्योंकि उसके आदि है। आज भी उनको गाली देना छूट नहीं पा रहा क्योंकि वो उसके आदि है। आज भी उनको झूठ से उनको छूट नहीं पा रहा क्योंकि उनके अंदर झूठ का स्वभाव बना हुआ है। आजाद नहीं हो पाए। अगर आजाद हो जाते तो आज तमाम प्रकार के श्राप और बीड़ी पान मसाला नहीं करते मसीह में आने के बाद, क्योंकि उनके अंदर आजादी नहीं आ पाई। वो प्रभु में तो आए, पर उनकी बात करने की शैली और ढंग बदला नहीं, वही रहा। क्यों? आजाद नहीं हो पाए। मैं कहना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, ये तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। आपकी बीमारी से, आपकी बेचैनी से, आपकी गुलामी से, आपकी तमाम परिस्थितियों से यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम भारत देश की सत्ता को तो प्राप्त कर लिए, पर हमें अपने पाप से आज भी हम आजाद नहीं हो पाए। आज भी अपनी जो पाप की गुलामी है ना, वो आज भी लोगों के जीवन में राज कर रही है, उसमें बदलाव नहीं आ पाया। हम मसीह में जब नहीं होते थे तब भी झूठ बोलते थे, यीशु मसीह में आने के बाद तब भी झूठ बोलते, अर्थात आप आजाद नहीं हुए। तब भी आप गलत तरीके से बात किया करते थे, और यीशु मसीह में आने के बाद भी आप गलत तरीके से बात करते हैं। बदलाव नहीं, क्यों? क्योंकि आप में आजादी नहीं है। हालेलुया। उसमें बहुत खूबसूरत आयत है, लोग बहुत पढ़ते हैं, जब इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने तो मूर्खों को, जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाए। मैं कहना चाहता हूँ, ये आयत बहुत गंभीर है, बहुत सही है। जब यीशु मसीह में आप आए थे तो आपको लगा था परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। आप उस समय मूर्ख की दशा में अपने आप को आंकते थे, पर यीशु के आने के बाद, यीशु में विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज भी आप अगर बुद्धिमान नहीं बन पाए तो यह आयत आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान होना नहीं चाहते, अपने आप को बदलाव नहीं करना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते। क्यों? तो जवान मानती ही नहीं है। या भी यीशु मसीह में आकर अभी गंभीर नहीं हुए। आप आज़ादी तो जरूर से इस 15 अगस्त 1947 तकरीबन 69वां 79वां ये स्वतंत्रता दिवस का 60 वर्ष है, मतलब 69 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर अभी भी हमारे जीवन में हम पाप से छूट नहीं पाए, हम उस चुटके से छूट नहीं पाए। आज भी रगड़ के कहीं चुटके से खा लेते, क्यों? आप गुलामी में जी रहे हैं। आप आज भी आप अपने जीवनों में दूसरे को देखकर खुश नहीं हो रहे, क्योंकि आप गुलामी में जी रहे हैं। भारत की गुलामी से आप छूट जरूर गए जिस संसार में होती है, पर आप अपने स्वभाव की गुलामी से छूट, संसार की गुलामी से जरूर छूट गए। आजादी जरूर मना रहे हैं, तिरंगा जरूर लहरा रहे हैं, पर आपका दिल नहीं बदल पा रहा। हालेलुया।
आपका मन नहीं बदल पा रहा, आपका स्वभाव नहीं बदल पा रहा, मैं कहना चाहता हूँ तिरंगा हमारे जीवन में तभी राज करेगा, तभी हमारी आज़ादी आएगी जब यीशु की आज़ादी आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। इन सब का सार है, जो आज़ादी है ना, यीशु मसीह से आती है। आज़ादी कहाँ से आती है? आज़ादी कहाँ से आती है? यीशु मसीह से आती है। वही आपको पाप से छुड़ाएगा, वही आपको बीमारी से छुड़ाएगा, वही आपको कंगाली से छुड़ाएगा, वही आपकी तमाम उन जो गलत काम है उनसे भी आपको आजाद करेगा। आजादी कहाँ से आती है? आजादी कहाँ से आती है? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना में जरूर रहे कि आपकी कलीसिया का परिवार, आपके लोग सचमुच स्वतंत्र जरूर हो गए, पर अभी पाप की बदबू से स्वतंत्र। हम जो पहले कर रहे थे अगर आज भी कर रहे हैं तो मसीह में रहने का कोई प्रतिफल नहीं है। यदि आप में बदलाव नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक ही बात बता के जाना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह में है और जो आज़ादी है वो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। आज़ादी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? यस, यीशु मसीह से, कि उसने आज के 2000 वर्ष पहले अपनी जान को आपके लिए दिया ताकि आपको मोल खरीद ले। हालेलुया। अपने लोगों को इसलिए बहाया कि आप पाप में थे और बीमारी में थे, आप लाचारी में थे, बेबसी में थे, बेकार के जीवन जी रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर आपको मोल खरीद लिया ताकि आप आजाद ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज़ादी आपके जीवन का हिस्सा हो चुकी थी 2000 वर्ष पहले। विश्वास नहीं किया कोई बात नहीं, आज विश्वास कर ले, आज़ादी आपके जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। आज़ादी कहाँ से आती है? प्रभु यीशु मसीह से। कहाँ से आती है? प्रभु यीशु मसीह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आज़ाद किया है और आप आज़ाद थे। आप मसीह में नई सृष्टि है, नई संतान है। आप प्रभु में बने रहें, परमेश्वर में आज़ादी को प्राप्त करते रहें और धन्यवाद देते रहें। जब कभी आप सुबह उठें, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बच्चों पत्नी को देखें और कहें प्रभु आपने हमें आज़ाद किया, इस सुंदर परिवार में रखा है। हालेलुया। आपने आज़ाद किया है कि हमें एक सुंदर परिवार, बच्चों को दिया, माँ बाप को दिया, परिवार जो भी आपके परिवार में है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस संदेश के द्वारा। और वास्तव में सचमुच जो आज़ादी है वो प्रभु यीशु मसीह से आती। कहाँ से आती? कहाँ से आती? यस, प्रभु यीशु मसीह से आती है। स्वतंत्र जरूर हो गए थे आज हम तकरीब बहुत साल पहले, तब आज हम यीशु में जरूर स्वतंत्र हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। और इस समय होगा हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, तब आप आकर प्रार्थना को करें।